आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स के थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स का 21 नंबर वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम लोग अवयव पर प्रारंभिक संक्रिया एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग केवल आज पंक्तियों में होने वाली प्रारंभिक संक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पर्सनालिटी 3.3 को कंप्लीट किया था। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें। आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे द्वारा दिए गए वीडियो अपडेट के तौर पर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का जो नाम है वो है अवयव पे होने वाली प्रारंभिक संक्रिया। इसको लोग एक और नाम से जानते हैं अवयव रूपांतरण। होता क्या है अवयव रूपांतरण? मतलब अवयव को चेंज करना, किसी चीज में मतलब परिवर्तित करना। किस प्रकार से हम परिवर्तित करते हैं? तो अवयव पे जब भी परिवर्तन की बात होगी तो उसमें हम लोग कुछ संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। ये संक्रिया कुल 6 प्रकार की होती है। ये संक्रिया कुल 6 प्रकार से की जाती है, जिनमें से 3 पंक्तियों पर की जाती है और 3 स्तंभों पर की जाती है। 3 पंक्ति पर और 3 स्तंभों पे किया जाते हैं, जिन्हें हम लोग प्रारंभिक संक्रिया कहते हैं। अर्थात पंक्तियों और स्तंभों पे होने वाली संक्रिया को हम प्रारंभिक संक्रिया कहते हैं, जिसके द्वारा अवयव का क्या होता है? रूपांतरण होता है। ये से डिफिनेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इस वाले चैप्टर में, इस वाले वीडियो में केवल पंक्तियों पे होने वाली, मतलब 3 पंक्तियों पे होने वाली जो संक्रिया है, पंक्तियों पे 3 संक्रिया है, वह हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग पंक्तियों पे प्रारंभिक संक्रिया, पंक्तियों पे जो प्रारंभिक संक्रिया होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला अगर हम देखें तो आर आई, यहाँ पर दोनों तरफ तीर का निशान है आर जे। इसका मतलब होगा कि यहाँ पे 2 साइडेड रो है। इसका मतलब कि आर आई को आर जे से हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। ये इंटरचेंज कब है? परस्पर विनिमय करने का ये चिन्ह है। ठीक है, तो हम एक एक करके देखेंगे। दूसरा नंबर जो है आर आई रो एरो के आर आई, अर्थात इसमें हम किसी भी पंक्ति में के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर आई एरो आर आई प्लस के आर जे, अर्थात इसमें किसी पंक्ति से दूसरी पंक्ति में गुणा करके हम जोड़ या घटाव कर सकते हैं। ये 3 हम लोग को संक्रिया के बारे में अध्ययन करना है। तो चलिए इन तीनों संक्रिया को अच्छी तरीके से एग्जांपल के साथ में समझें। तो सबसे पहले जो संक्रिया है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला संक्रिया है आर आई, फर्स्ट संक्रिया है आर आई इंटरचेंज आर जे, अर्थात यह जो संक्रिया है वह है किसी अवयव के 2 पंक्तियों का परस्पर विनिमय करने के लिए, परस्पर विनिमय मतलब इंटरचेंज करने के लिए आर आई डबल एरो, डबल साइडेड एरो और आर जे संक्रिया का प्रयोग किया जाता है। मतलब इस संक्रिया का प्रयोग के द्वारा हम लोग किसी भी पंक्ति को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो एग्जांपल हमारा है a बराबर 1 2 1 -1 √3 1 5 6 7। ठीक है, अब हम इस पे इंटरचेंज करने वाला कोई एक लगाते हैं। जैसे कि हम लोग आर आई और आर जे, आई की जगह हम लोग रख देते हैं R1 इंटरचेंज R2। कौन सी संक्रिया हम लगाते हैं? R1 को R2 से परस्पर इंटरचेंज करना है, R1 और R2 को। तो A बराबर क्या हो जाएगा? देखिए R1 ये है और R2 ये है, R1 ये है, R2 ये है। ये R1 है और ये R2 है। R2 को R1 की जगह लिखना है, R1 को R2 की जगह लिखना है। तो ये R1 है, इसको R2 की जगह लिखना है और R2 को R1 की जगह लिखना है। तो -1 चला जाएगा ऊपर, √3 1 1 2 1 5 6 7। हमने इस प्रकार से यहाँ पर ये वाला संक्रिया का प्रयोग किया और ये संक्रिया प्रयोग करते ही हमारा क्या हुआ कि जो R2 था वो R1 बन गया। देखिए R1 बन गया, R2 में 3, ये तीनों चले गए ऊपर और जो R1 था वो हमारा क्या बन गया? R2 बन गया। हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम सभी। b बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हम इसमें इंटरचेंज करते हैं। बोलिए किसको इंटरचेंज करें? हम यहाँ इंटरचेंज करते हैं R1 को R3 से करते हैं। R1 को R3 से मींस R1 ऊपर वाला, R2 बीच वाला, R3 सबसे लास्ट वाला। R3 वाले को R1 की जगह करना है। ये इंटरचेंज हो रहा है यहाँ पर, इसको ये नीचे लाना है। तो ला दीजिए। b बराबर क्या हो जाएगा?
1 2 3 तो आगे नीचे कौन ऊपर जाएगा, R3 ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा 7 8 9 4 5 6। देखिए R2 में कोई चेंजिंग नहीं है, R2 उसी तरह रहेगा, R1 नीचे आ गया 1 2 एंड 3 इंटरचेंज हो गया। इस प्रकार और भी हम लोग कर सकते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग R2 को R3 से इंटरचेंज करके देखते हैं। R2 को R3 से इंटरचेंज किया जा रहा है, R2 R3 से इंटरचेंज करेंगे तो C, R1 में कोई इंटरचेंजिंग नहीं हो रहा है तो R1 उसी तो उतर जाएगा। R2 को R1 के जैसे कर दिया इंटरचेंज 1 8 7। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंटरचेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अर्थात जब किसी दो पंक्ति या दो पंक्ति स्तंभ इसमें नहीं होने आते हैं कि अगर हम लोग को दोनों को परस्पर चेंज करना हो तो हम इस संक्रिया का प्रयोग करते हैं। कौन सी, Ri प्लस Rj। Ri दोनों तरफ एरो, Rj I की जगह पे हम लोग को जिसको चेंज करना है, जिससे चेंज करना है J की जगह पे रख देंगे और दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। ये आपका टॉपिक समझ में आया। इंटरचेंज का कई उदाहरण आपने तीन उदाहरण लिखा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है R1 Ri एरो के Ri। अर्थात किसी भी पंक्ति में अगर किसी भी अदिश राशि से गुणा करना है, अदिश संख्या से गुणा करना है तो हम किस प्रकार से गुणा करेंगे, उसके लिए हमारी दूसरी संक्रिया काम आती है। इस संक्रिया का नाम है, इस संक्रिया का निरूपण जो है Ri एरो के Ri। अर्थात इसको हिंदी में अगर हम पढ़ें तो किसी आव्यूह के पंक्ति में एक शून्येतर संख्या, शून्येतर संख्या मतलब शून्य के अलावा, शून्येतर मतलब शून्य के अलावा, प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है। शून्येतर का मतलब यही हो गया, शून्य के अलावा सारी वास्तविक संख्या, सारी कोई भी लिख सकते हैं, से गुणा करने के लिए Ri एरो के Ri संक्रिया का प्रयोग करते हैं। मीन्स हम लोग किसी भी आव्यूह में अगर किसी पंक्ति में गुणा करना है किसी संख्या से तो हम लोग उसके लिए हम लोग ये संक्रिया का प्रयोग करते हैं। आइए कि एग्जांपल के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। ए बराबर, हमारे पास है ए बराबर 2 गुणे 2 आव्यूह का, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस 2 को हम 1 बनाना चाहते हैं। मान के चलिए हम इस 2 को क्या बनाना चाहते हैं, 1 बनाना चाहते हैं। तो 2 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 को जब हमको 1 बनाना है तो 1/2 से गुणा कर देंगे तो 1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अर्थात हमने क्या किया, 2 कौन सी पंक्ति में है, पहली पंक्ति में है, ये R1 है। अर्थात हमने R1 में एक संक्रिया लगाई। कौन सी संक्रिया लगाई, R1 में हमने 1/2 से गुणा कर दिया, 1/2 से R1 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अर्थात क्या हुआ, a बराबर R1 में खाली मल्टीप्लाई किए तो 2 की जगह हो जाएगा 1/2 से 2 में गुणा करेंगे 1 और ये हो जाएगा 3/2। दोनों में देखिए गुणा हो रहा है क्योंकि केवल R1 की बात हो रही है। अब इसमें गुणा होगा, नहीं होगा क्योंकि ये कौन सी पंक्ति है, R2 है। R2 का तो कहीं नाम निशान नहीं है, R2 सेम टू सेम उसी टाइप का उत्तर है। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी पंक्ति में गुणा जोड़ घट किसी भी पंक्ति में किसी शून्येतर संख्या से हम गुणा कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें b बराबर, ठीक है, इसमें हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास R2 जो है उसमें किसी चीज से गुणा कर सके। किससे गुणा करें, कोई भी एक संख्या ले लेते हैं हम लोग, b में हमको सॉरी R2 में गुणा करना है, इसमें केवल गुणा करना है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका संक्रिया का, R2L, मान लीजिए किससे 5 से गुणा करना है तो 5R2 मतलब मल्टीप्लाई करना है आपको 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करना तो R2 में करना है, इस वाले में खाली बोले तो R2 एरो 5R2 गुणा कर रही है। b बराबर केवल किसमें संक्रिया हो रही है, R2 में हो रही है, जिसमें हो रहा है उसी को छोड़ेंगे, बाकी सबको उसी तरह उतार देंगे। ठीक है, बाकी सब ऐसे कर गया। R2 में चलिए गुणा कीजिए, 5 से 5 गुना 10, 5 एकम 5 5 25। इस प्रकार से हमने देखा कि किसी भी आव्यूह में हम किसी पंक्ति में किसी भी शून्येतर संख्या से गुणा कर सकते हैं। और एक और करके देखते हैं, एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं।
ठीक है। अगर हम चाहें R3 में गुणा करना चाहते हैं किसी चीज से, मान लीजिए R3 में हमको गुणा करना है 2 से गुणा करना है, तो क्या लिख देंगे R3 गुणे 2R3, 2 क्या -2 से गुणा करना है आपको, तो -2R3 जिससे गुणा करना है वो आप वहां पे यहाँ लिख करके R3 कर दीजिएगा। अब देखिए C बराबर आपका वही मान आएगा 2 1 8 2 1 2, ये तो दोनों नो चेंज, इसमें चेंज कौन हो रहा है R3 में -2 से गुणा होगा तो -2, 5 गुना -10, 6 गुना -12। इस प्रकार हम लोग किसी भी अवयव में किसी भी शून्येतर संख्या से किसी पंक्ति में गुणा कर सकते हैं। इसके लिए हमें सेकंड नंबर का जरूरत पड़ता है। ठीक है, आप इसके एग्जांपल को उतारना चाहते हैं तो इसके साथ में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है थर्ड संक्रिया RI प्लस KRJ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट संक्रिया है। मैं आपसे कहूंगा इस संक्रिया को पहले आप अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। RI प्लस KRJ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट का मैंने यहाँ पे चिन्ह लगा दिया। ठीक है, ये संक्रिया का प्रयोग क्यों करते हैं, तो ये संक्रिया क्या है, किसी अवयव के एक पंक्ति के अवयवों में, एक पंक्ति के अवयवों में किसी दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों को, मतलब एक पंक्ति के अवयवों से दूसरी पंक्ति के अवयवों को किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ने के लिए, मीन दूसरे पंक्ति में किसी शून्येतर संख्या से गुणा कर दीजिए और तब उनके संगत अवयव को जोड़िए। जोड़ने के लिए ये वाली संक्रिया का प्रयोग किया जाता है। RI प्लस KRJ संक्रिया का प्रयोग करते हैं। अब ये क्यों पर करते हैं, कैसे करते हैं, आइए एक एग्जांपल के द्वारा हम समझें। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं A बराबर 1 2 3 4, ठीक है, एक एग्जांपल हमने ले लिया। इस एग्जांपल को बिल्कुल ध्यान से आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपके पास A बराबर 1 3 2 4 है, ठीक है। आप किसी एक पंक्ति को ले लीजिए, कोई एक वर्ड बना के इसको चेंज करके देखा जाए। जैसे ये 2 है, इस 2 को आपको 0 बनाना है, 2 को आपको क्या बनाना है, 0 बनाना है। चलिए 0 बना के हम लोग देखते हैं कि 0 बनाए कैसे जाए। तो यहाँ पर 2 है, 2 को आपको 0 बनाना है। पंक्ति में कौन सा है, R2 पंक्ति को आपको 0 बनाना है। अब 0 बनाने के लिए आप किसी ऊपर वाली पंक्ति या नीचे वाली पंक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। मीन्स R2 को आपको 0 बनाना है तो आप R1 का प्रयोग करके बनाएंगे। तो किसमें 0 आपको करना है, R2 में। तो मेन आपका कौन होगा पंक्ति, यहाँ कौन होगा, R2 होगा, R2 L। जब यहाँ पे I है तो फॉर्मूला के अनुसार यहाँ पे I है तो यहाँ पे भी क्या होगा, I रहेगा। मीन्स यहाँ पे क्या रहेगा, R2। यहाँ पे तो क्लियर हो गया। अब R2 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे 2 है, आपको 2 को 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप ऊपर देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है। अगर आप 2 को 0 बनाना चाहते हैं तो 2 में से 2 घटाएंगे तभी ना जाके 0 बनेगा। और ऊपर कितना, 1 है, 2 में से 1 घटाएंगे तो होगा नहीं। मीन्स आप ऊपर वाले पार्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। मीन्स किससे, R1 में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, और तब इसको घटाएं। तो 2 1 2 में से 2 गया, 0 हो जाएगा। अर्थात आपने कौन सी संख्या लगाई, R2 बराबर R2 माइनस K की जगह पे आपने -2 रख दिया और RJ मतलब R1 रख दिया आपने। अब देखिए A बराबर कौन सी संख्या लगा, देखिए किसमें संख्या आप लोग लगा रहे हैं, R2 में। मींस R1 में नो चेंज, R1 उसी तरह उतार दीजिए, R1 हमने उसी तरह उतार दिया, नो चेंज हो गया। ठीक है, अब R2 में जो हमारी संक्रिया लगी है, देखिए बिल्कुल ध्यान से, क्या संक्रिया लगी, R2 माइनस 2R1, R2 की जगह पे 2 माइनस 2 एकम 2, संगत अवयव यही है। देखिए यहाँ पर संगत अवयव का रखा है, संगत अवयव में क्या है, R2 की जगह पे 2 माइनस 2, R1 का संगत अवयव 1, 2 माइनस 2 बराबर 0, कितना है 0। अब इसके संगत अवयव एक तो नहीं है, 2 अवयव है। पहला में तो हमने कर दिया, दूसरा में भी करना हो, दूसरे में भी यही संख्या लगाइए 4, R2 की जगह 4 माइनस 2, R1 की जगह देखिए ऊपर कितना है, 3 है। संगत अवयव में देखिएगा 3 है तो 3 एकम 3 का 3, 4 माइनस 3 दूना 6, 4 में से 6 गया माइनस का 2।
हो गया कि नहीं हो गया। अर्थात हमने यहाँ देखा एक संक्रिया के द्वारा हमने इसको जीरो किया। आप एक और करके देखिए, एक और करके देखिए, एक और को जीरो करना है। ए बी, बी बराबर 1 3 5 6। चलिए फिर हमको इस 5 को जीरो बनाना है, तो आप कैसे करेंगे? इसको जीरो बनाना है, कैसे करेंगे? तो किस में है जीरो बनाना? R2 में जीरो बनाना है, तो क्या लिखेंगे? R2 एरो, R2 एरो, फिर यहाँ पे दोबारा R2 आएगा, R2, और यहाँ पे 5 है, ऊपर 1 है, तो 5 एकम 5। अगर जीरो बनाना चाहते हैं तो अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स 5 से R1 में मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा 5 एकम क्या आ जाएगा? 5, 5 में से 5 में जीरो। अर्थात ये संक्रिया के द्वारा हम जीरो बना सकते हैं। देखिए बन जा रहा है। संक्रिया किसमें लगाई जाती है? R2 में, तो R1 उसी तरह उतर जाएगा। चलिए लगाइए R2 में, 5 माइनस 5 एकम 5, 5 में से 5 में जीरो। दूसरा लगाइए यहाँ पर R2 की जगह पे 6, R2 की जगह पे 6 माइनस 5, R1 की जगह पे 3, 5 3 15, 15 6 में से 15 गया माइनस का 9, ये कि नहीं जीरो। और हम लोग करके देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए मेन जितना एग्जांपल आप बनाइएगा आपको बहुत बेहतर लगेगा। चलिए एक और क्वेश्चन हमने लिया, अब इसको जीरो फिर बनाइए। चलिए जीरो बनाने के लिए किसमें हमको जीरो बनाना है? R2 में जीरो बनाना है, तो R2 एरो R2, मैंने बोला यहाँ पे भी R2, यहाँ पे भी R2, R2 एरो R2। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 2 है और ऊपर प्लस का 1 है। ऊपर किसका 1 है? प्लस का 1 है। अगर हमको जीरो करना है तो ये माइनस का है, अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस का 2 और ये माइनस का 2, तो जीरो हो जाएगा कि नहीं? अर्थात हमको किसमें गुणा करना है? R1 में। किससे गुणा करना है? प्लस के 2 से, तो यहाँ प्लस का 2 R1। अब देखिए C, R1 तो सीधे उतर गया, गुणा कीजिए। चलिए इसमें R2 का मान माइनस का 2 प्लस 2R1, R1 का मान 2R1 की जगह पे 1, मीन्स 0 हो गया। दूसरा हम लोग करते हैं, R2 का मान 4 प्लस 2, R1 का मान 6, 6 दूना 12 4 16। हो गया कि नहीं हो गया? और हम लोग इसको जीरो कर सकते हैं। जैसे एक और सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए जितने बार आपको ये बस जीरो करना ही आपको आना चाहिए, जीरो करना आपको अच्छी तरह आ गया तो आप आगे का जो सवाल है उसको अच्छी तरह कर सकते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक और देखते हैं हम लोग, 1 2 5 तो हो चुका है, 1 2 -3 4, ठीक है। 1 2 और -3 4 ये हमारे पास है। अब इसको हम लोग को जीरो करना है, -3 को क्या करना है? जीरो करना है। तो कौन सी संक्रिया लगाइएगा? तो सिंपल से सबको संक्रिया पता है, R2 में लगाया जा रहा है, तो R2 एरो R2 माइनस की प्लस। अब देखते हैं यहाँ माइनस का 3 है और ऊपर प्लस का 1 है। अगर यहाँ पर प्लस का 3 से गुणा हो जाए तो 3 एकम 3 में से 3 गया 3, 0 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे हमको प्लस का 3 से R1 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? D का मान 1 2 R1 में, R2 में क्या हो जाएगा? 3 में से 3 गया 0, और यहाँ वाले में 4 प्लस 3 दूना 6, 4 प्लस 6 बराबर कितना? 10। इस प्रकार ये भी क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। एक और हम लोग देखेंगे एग्जांपल, एक है जगह है, एक और एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं 3 गुणे 3 का। ठीक है, 3 गुणे 3 का हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। ई बराबर कुछ एग्जांपल एक और ले लेते हैं, 1 2 5 3 8 6 1 2 2 2 5। ठीक है, चलिए अब आप इसमें आपको जीरो करना है। किसको जीरो करना है? तो मैं आपको बोल रहा हूँ किसको जीरो करना है, आप उसको जीरो करिए। आपको मैं बोल रहा हूँ इसको जीरो कीजिए, 3 को जीरो बनाइए। इससे कोई मतलब नहीं है, 3 को आपको जीरो बनाना है तो जीरो बनाना है। चलिए 3 कहाँ है? 3 कहाँ? तो देख लीजिए ध्यान से, 3 कहाँ है? तो 3 R2 में है। 3 कहाँ है? R2 में है, तो R2 एरो R2, R2 में तो R2 एरो R2, फॉर्मूला तो पता चल गया। फिर अब यहाँ क्या रखें? यहाँ 3 है, आपको जीरो बनाना है
तो कहीं एक दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले में दिखाई दे रहा है एक, तो 3a मीन्स क्या होगा, माइनस का 3 से गुणा होगा R1 से, तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस का 3 और 3 में से 3 ये 0 हो जाएगा। अर्थात देखिए कि बराबर 1 2 5 इसी तो उतर गया। पहला था किसमें संक्रिया लग रही है, केवल R2 में लग रही है, तो R1 उसी पे उतरेगा और कौन उसी पे उतरेगा, इसमें तीसरा भी है R3 भी है, R3 भी उतर जाएगा उसी तरह। देखिए R3 भी उतार दिया, बचा कौन, बीच वाला बचा, बीच वाला भरिए। यहाँ क्या है 3 है, R2 का मान 3 माइनस 3 R1 का मान 1, 3 में से 3 गया 0, पहला भरा गया। दूसरा भरिए, R2 का मान 8 8 माइनस 3 R1 का मान 8 के ऊपर कितना है 2 है, बराबर 8 माइनस 3 6 बराबर कितना हो गया 2। और तीसरा भरिए, R2 का मान 6 माइनस 3 R1 का मान 5, 3 बचे 15, 5 9 6 में से 5 के 15 गया, तो माइनस का क्या होगा 0 बन गया। और भी हम लोग इसमें 0 कर सकते हैं, एक और को 0 करके इसी सवाल में हम लोग देखते हैं, जगह नीचे तो नहीं बचा, इधर साइड में हम लोग करके देखते हैं इसी सवाल में हम लोग एक और 0 करके देखते हैं। इसी सवाल में किसको 0 करते हैं, इस वाले को 0 करते हैं। यहाँ पे क्या है 2 है, आपको इसको क्या करना है 0 करना है। चलिए 0 करने के लिए आप क्या करेंगे, चलिए बोलिए 0 करने के लिए, तो 0 करने के लिए R1 नहीं, इसमें 0 करना है, R3 में ना करना है, तो R3 में करना है, तो R3 रहेगा, R3 एरो R3 सेम टू सेम। अब यहाँ क्या है 2 है और ऊपर कितना है 1, 2 है 1 है, तो 2 को 0 बनाना है, तो 2 में माइनस 2 से गुणा कर दीजिए, किसमें 1 में माइनस 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 एकम 2 R1, देखिए 0 बन गया कि नहीं, देखिए 0 ई बराबर किसमें संक्रिया लग रही है 3 में, तो 2 और 1 उसी को उतार देंगे, 1 2 5 0 2 माइनस 9। चलिए किसमें संक्रिया लगानी है 3 में, R3 माइनस 2 R1, R3 का मान 2 माइनस 2 एकम 2 बराबर 0, पहला तो हो गया। दूसरा R3 का मान 2, इसका ऊपर वाला फिर ये भी 2 है, माइनस 2 R1 का मान 2 दूना 4, 2 माइनस 4 बराबर कितना हो गया माइनस का 2। तीसरा देखिए 5, R3 का मान 5 माइनस 2 R1 का मान ऊपर देखिए ये भी 5 है, गुणे 5 माइनस 5 दूना 10, कितना हो गया 5 में से 10 गया माइनस का 5, ये भी देखिए 0 हो गया। अर्थात हम किसी भी पंक्ति के किसी भी अवयव को 0 करना चाहें, 1 करना चाहें, 2 करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, तो हम इसको इस वाली संक्रिया का प्रयोग करते हैं, जिसमें किसी दूसरी पंक्ति का सहारा लेकर के किसी भी पंक्ति के अवयव को इंटरचेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है, आप इसको अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आपने तीनों संक्रियाओं को तो देखा। पहली दो संक्रिया तो कुछ आसान आपको लग रही थी, तीसरे में शायद आपका दिमाग खराब हो गया होगा। तीसरे सवाल की संक्रिया अच्छी तरह से फिर एक बार और उदाहरण को बना के देखिएगा। मैं उसी पर आपको कुछ एक सवाल दे रहा हूं, आप उसको बना करके देखेंगे। ठीक है, इसमें एक सवाल मैं आपको यहाँ दिया हूं, इसमें आपको क्या करना है, इस 5 को मैं यहाँ पे घेरा कर देता हूं। ठीक है, इस 5 को -2 को आपको 0 बनाना है। क्या संक्रिया का प्रयोग करके इसको 0 बनाएंगे, आप यहाँ संक्रिया लिख करके इसको 0 बनाइएगा। किसको किसको 0 बनाना है, 5 और 2 को, ये आपका HW का काम रहेगा। ठीक है, और इसमें और सवाल दे रहे हैं हम आपको। ठीक है, इसमें भी आपको किसको 0 बनाना है, तो इस 5 को 0 बनाना है। ये तो आसान है, और आपको जो है सारा SW है, आप आज बना करके आप देखेंगे कि आपको कौन कौन सा 0 आपसे आराम से बन जाता है। इसमें आपको कौन सा 0 करना है पता ही होगा, आपको -3 को 0 करना है। ठीक है, तो जिस जिसको 0 करना है, जिसमें भी संक्रिया लगानी होगी, आप उस वाले को पहले लिखिएगा, फिर सेकंड वाले को बाद में लिखिएगा।
ठीक है। और आपको चौथा एक और सवाल दे दे रहे हैं आपको, इसमें भी आपको पता है कौन कौन जीरो करना है, तो आपको इसको जीरो करना है और इसको जीरो करना है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आप एक बार और उदाहरण को देखिएगा, और उदाहरण देखने के बाद से तब आप सब अच्छी तरीके से इसको बनाइएगा, बना करके मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा। और अगर कोई परेशानी अभी भी आ रही होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में फिर आपकी सारी परेशानियों को दूर किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।